हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा साधारण ब्याज। इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा ब्याज क्या होता है, कैसे लिया जाता है, उसकी कुछ कसौटियाँ होती हैं, कुछ शर्त होते हैं। गांव पे जैसे आप लोग सूद पे ब्याज लेते हो, सूद पे पैसा लेते होंगे ना, तो उस पर कुछ अतिरिक्त धन जो देते हैं उसी को ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को अगर हम बेसिक बात करें, जैसे माना आप किसी साहूकार से 1000 रुपये कर्ज लेते हैं और साहूकार कहता है कि हम इस पर 10% का ब्याज लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्रत्येक 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज देना होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि वो किस शर्त पे दे रहा है, 10% मंथली मार्क दे रहा है कि 10% आपको छमाही मार्क दे रहा है कि 10% आपको सालाना दे रहा है। अगर सालाना 10% दिया है तो इसका मतलब 1 साल होने पर 100 रुपये पर आपको कितना ब्याज देना होगा, 10 रुपये। अब 100 का जितना गुना होगा, मान लिया आप 1000 रुपये लिए हैं तो 1 साल के बाद आपको 100 के रेट से, आप 10 रुपये के रेट से आपको ब्याज देना होगा। अब इस बात को हम बोर्ड से स्पष्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया उधार लिया, अभी बाद में बात करते हैं क्या मूलधन होता है, क्या रेट होता है। और अगर मैंने कहा रेट जो ब्याज की दर है वो 10% है, और अगर मैंने कहा ये मासिक है, मासिक का मतलब क्या हुआ कि महीना मुझे कितना देना पड़ेगा, 10%। 1 मंथ बीतेगा, जो भी पैसा मैं लिया हूं उस पर कितना देना होगा मुझे, 10%। तो आप बताइए 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया। ये मुझे ब्याज के रूप में देना पड़ेगा 1 माह में। मुझे लगता है आपको आया होगा समझ में। अगर आप 100 के बदले 200 लेंगे तो मुझे आपको कितना देना होगा, 20 रुपये। 300 लेंगे कितना देना होगा, 30 रुपये। 400 लेंगे कितना देना होगा, 40 रुपये। 500 लेंगे कितना देना होगा, 50 रुपये। ऐसे जितना आप इससे गुना करेंगे आपका ब्याज उतना गुना होता चला जाएगा। अगर यही ब्याज हम 10% वार्षिक की बात करते, वार्षिक 10% होता तो यानी अब महीना नहीं देना है, अब आपको साल भर के बाद इस वाले पैसे पर कितना ब्याज देना है, 10%। यानी 1 साल बाद कितना रुपया आपको देना है, 10 रुपया। ये क्या देना है, ब्याज। क्यों? क्योंकि यहाँ शर्त आपका साल पे ब्याज देने का है। ठीक है, अगर आप मासिक ब्याज लेते हैं 10% तो यानी माह में आपको ब्याज देना होगा। अगर आप वार्षिक ब्याज लेते हैं तो आपको वर्ष पे ब्याज देना पड़ेगा। आइए अब इसकी पूरी डायग्राम को हम समझते हैं। जो पैसा आप उधार लेके आते हैं उसको हम मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। टॉपिक मेरा साधारण ब्याज है। बहुत छोटे से समझेंगे, अभी हम इसकी बड़ी वीडियो सबका बनाएंगे। अभी हम बेसिक चैप्टर पे, हर एक चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं, बेसिक बना के वीडियो। अभी हमारे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का बेसिक वीडियो 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का बन के जा रहा है। अगर आप इसको समझ जाइएगा उसके बाद से हम प्लेलिस्ट के द्वारा आपको हर एक चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको कोई पैसे के खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। चलिए आइए, मूलधन जो पैसा आप उधार लाते हैं उसको हम P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। दूसरा, अगर हम ब्याज की बात करते हैं, ब्याज कौन सी ब्याज, हम लोग साधारण ब्याज करते हैं। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट SI नाम से जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इसकी इंग्लिश होती है। अगर हम दर की बात करते हैं, दर को हम लोग R से डिनोट करेंगे जिसका मतलब रेट होता है। अगर हम समय की बात करेंगे तो समय को हम T से डिनोट करेंगे, T मतलब टाइम होता है। अगर हम मिसधन की बात करते हैं, अब मिसधन क्या होता है, थोड़ा मिसधन को समझ लेना। मिसधन को हम A से डिनोट करते हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश अमाउंट होती है। बात आती है मिसधन होता क्या है, बात आती है समय। तो आप तो जानते होंगे जो जितने अवधि के लिए आपने ब्याज ले रखा है। दर क्या होता है, जो आप शर्त है, जैसे 10% वार्षिक, 20% वार्षिक, ये आपका दर है। और आपका साधारण ब्याज जो इस मूलधन पर उस व्यापारी को आप पैसा देंगे, लौटाएंगे, वो ब्याज कहलाएगा। मुझे लगता है इतनी बेसिक बातें आपको आगे होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसकी इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ। मूलधन को P से डिनोट करते हैं, इसकी इंग्लिश प्रिंसिपल होती है। साधारण ब्याज को SI, सिंपल इंटरेस्ट, इसकी इंग्लिश होती है। दर की इंग्लिश रेट होती है, RAT। समय का टाइम होता है। और मिसधन की इंग्लिश अमाउंट होती है। मिसधन किससे मिलकर बनता है, आज से याद रखिएगा, मिसधन मूलधन और ब्याज के योग से बनता है। यानी अगर मैं आपको एक खुदरे शब्द में बात करूं, एक टुकड़े में बात करता हूं कि अगर मैं 1000 रुपये किसी व्यापारी से उधार लिया और उसको 300 रुपये ब्याज के रूप में दिया तो मेरा मिसधन कुल कितना हो जाएगा, 1300 रुपये। इस 1300 रुपये में 1000 रुपया मैंने ब्याज लिया है और 1000 रुपया हमने मूलधन लिया है जो उससे उधार लिया है। और इस 1000 पर जो मैं अतिरिक्त पैसा पेड कर रहा हूँ, कितना, 300, ये ब्याज के रूप में पेड कर रहा हूँ। 1000 रुपया मैंने उधार लाया था, 300 रुपया मैंने उस 1000 पर उसे ब्याज दिया, तो मैंने कुल कितना पैसा दे दिया, 1300।
गांव पर इसको सूद बोलते हैं, गांव पर मूलधन को मूद बोलते हैं। यानी मूलधन को लोग मूद बोलते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश प्रिंसिपल होती है और हिंदी नाम इसका मूलधन होता है। इसको लोग मूद और ब्याज को लोग सूद नाम देते हैं। याद रखिएगा, सूद को भी ब्याज बोलते हैं। तो 300 ये हो गया, ये 1000 हो गया। इन दोनों का मिलन जब होगा, योग होगा, तो कितना हो जाएगा 1300। यही हो जाता है टोटल, क्या हो जाता है मिसधन। एक बात आप याद रखिएगा कि मिसधन में मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है। मुझे लगता है ये बात आपको आ गया होगा। अब मैं सवाल से इस बात को स्पष्ट करता हूं कि सवाल आपके एग्जाम में आते कैसे हैं। एक छोटे सवाल से आपको एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं। मेरा पहला सवाल है कि एक दुकानदार एक अपने ग्राहक को नाम लेना यहाँ पे तो अच्छा नहीं माना जाएगा। मान लिया जाए एक किसान अपने गांव के एक ठेकेदार से कहा, भैया कुछ पैसा उधार दे दीजिए। कह रहा, भैया पैसा आपको उधार हम क्यों देंगे और मेरा क्या प्रॉफिट होगा। कहेगा, भैया कुछ दे दीजिए, हम आपको उसके बदले कुछ ज़्यादा पैसा दे देंगे। तो जब ज़्यादा पैसा लेने की बात जहाँ भी हो रही है वहाँ पे यानी पैसा किस पे हो रहा है, ब्याज पे। तो कहेगा, भैया ज़्यादा कितना ले लेंगे, ज़्यादा मुझसे कोई शर्त तो बताएंगे ना। अब जो शर्त रख दिया, जैसे कह दिया 10% सालाना लेंगे, 20% वार्षिक लेंगे, 5% मंथली लेंगे, महीना लेंगे, तो यही क्या है उसका शर्त है और इसी को रेट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, वो ठेकेदार इसको गाँव के किसान को कितना पैसा दे दिया, माना वो 1000 रुपये उधार दे दिया, दवा की जरूरत थी उसको ले लिया। और रेट कितना ले लिया, रेट मतलब क्या हो गया, दर दे दिया 10% वार्षिक। कहा भैया ले जाइए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक वर्ष में जो पैसा लिए होंगे उस पर 10% क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। अब ये व्यापारी कह रहा, भैया कै साल के लिए ले जा रहे हो पैसा। ठेकेदार बोल रहा है, भैया पैसा कै साल के लिए चाहिए आपको, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितना साल के लिए। ये कह रहा, भैया और हमको पैसा 4 साल के लिए चाहिए, 4 वर्ष के लिए दे दीजिएगा। क्या वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब आप बताइए इस सवाल में क्या पूछा है। अगर मैं पूछूं साधारण ब्याज, यानी जो किसान है वो ठेकेदार को कितना पैसा ब्याज के रूप में देगा। अगर मैं बात करूं कि ठेकेदार को किसान कितना रुपया मिसधन के रूप में देगा, ये बात आपको क्लियर करना है। उधार कितना लिया है, 1000, रेट कितना है 10%, कितने समय के लिए उधार लेके आया है, 4 वर्ष के लिए लेके आया है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना होगा तो मूलधन को, दर को और समय को गुणा करके बटे में क्या कर देना, 100। कितना रुपया उधार लेके आया, मूलधन कितना है, 1000 रुपया है। रेट कितना है, दर कितना है, 10% वार्षिक है, 10 लिख देंगे। कै वर्ष के लिए लेके आया है, 4 साल के लिए लेके आया है। बटे में कुल कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से हाँ ऊपर 2 जीरो कट जाएगा, 10 चौके 40 का 10 बार गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400। यानी ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 400 रुपया व्यापारी 400 रुपया ठेकेदार को क्या मिलेगा, उस पैसे पर ब्याज मिलेगा। अब आ जाती है बात मिसधन की। मिसधन किसे कहते हैं, जब मिसधन की बात करेंगे, अगर ठेकेदार बोलता कि भैया हमारा ब्याज दे दीजिए, पैसा तो आपने 4 साल बोला था, 4 साल आपका पूरा हो गया, लाइए ब्याज दे दीजिए। अगर आपको मेरा पैसा नहीं अगर आपके पास हो पा रहा, लाइए ब्याज दे दीजिएगा। पहले तो कहेगा भैया मेरा पूरा पैसा दे दीजिएगा, आप कहेंगे भैया पैसा नहीं है, अभी गरीबी चल रही, दिक्कत है, तो कहेगा मेरा ब्याज दे दीजिएगा। तो ब्याज कितना आप लौटाने जाएंगे, 400। अभी उसका पैसा आपके पास है, लेकिन कल को ठेकेदार मना कर दे, भैया हम आपसे ब्याज नहीं चलाएंगे, बहुत दे दिया ब्याज, आप हमारा पैसा समय से नहीं पेड कर रहे हैं, आपसे हम और ब्याज पे पैसा नहीं देंगे आपको। तो अगर वो मिसधन अपना मांगेगा तो मिसधन में क्या क्या होता है, जो उसने आपको दिया है मूलधन, और उस मूलधन पे जितना ब्याज अभी तक बना हुआ है वो ब्याज भी आपसे लेगा। मूलधन कितना दिया था आपको उधार, 1000 रुपया आपको मूलधन दिया था और ब्याज उस पर कितना बन गया था, 4 साल में 400 रुपया ब्याज बन गया था, तो कुल कितना पेड कर देंगे, 1400 रुपये इस सवाल में मिसधन हो जाएगा और 400 रुपया इस सवाल का ब्याज बन जाएगा। मुझे लगता है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। तो इसमें एक ही सवाल से इस पर हम इतनी बातें ही रखेंगे, और इसमें और भी जो सवालें होते हैं कहीं, अब आपको और भी सवाल पढ़ने के लिए वीडियो बड़ी हो जाएगी। अभी मैं आपको बेसिक चर्चा कर दिया साधारण ब्याज का, आने वाली वीडियो में आपको 10, 15, 20 सवाल हम एग्जाम का लेके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, इस वाले फार्मूले में अगर मूलधन दर समय देगा तो ब्याज मिल जाएगा। अगर ब्याज मूलधन दर दे देगा तो क्या निकल जाएगा, समय। अगर मूलधन दर समय दे दिया
अगर मूलधन दर समय दे दिया ब्याज मिल जाएगा, ब्याज मूलधन दर दे दिया समय निकल जाएगा, ये दे देगा ब्याज दर समय तो मूलधन निकल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि चार चीजें हैं, चार में कोई तीन चीज देकर आपसे एक चीज पूछ सकता है। इसमें क्या दिया था, मूलधन दिया था, दर दिया था, समय दिया था, तो क्या निकल गया साधारण ब्याज। कल को साधारण ब्याज और दर समय दे देगा तो क्या निकल जाएगा मूलधन। कल को साधारण ब्याज मूलधन दर दे देगा तो क्या निकल जाएगा समय। यानी तीन वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको साधारण ब्याज बेसिक तरीके से पता चल गया होगा क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही रखते हैं, छोटी ही वीडियो से अपने क्लास का समापन करते हैं। मैं आपको अपना थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम प्रिय शंकर दुबे है। मैं यूपी सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ हमारी कोचिंग 3 साल से चल रही है, जो कि अभी हमारी कोचिंग ऑफलाइन चल रही है, लेकिन हमारे कोचिंग के कुछ बच्चे बहुत नाम अगर लेना चाहेंगे, संदीप, अमन, ऐसे बच्चों का बहुत विशेष सपोर्ट है हमारे वीडियो की एडिटिंग में। यही बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन वीडियो बनाइए, जिससे वो बच्चे जो दूर हैं, जो आपके कोचिंग तक नहीं आ सकते, उनको वीडियो मिलती रहेगी तो उनका भी भला होता रहेगा, उनको भी आती रहेंगे। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, कोचिंग चलती है लेकिन टीचर के कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने का हो पाने के कारण वहाँ पे बच्चे वीडियो से दूर हो जाते हैं और अपने एम से दूर हो जाते हैं। इसलिए आप वीडियो बनाइए। तो हमारी वीडियो बन रही है, अभी हम मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर कोई कमी हो तो कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि सर इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है, आवाज़ की प्रॉब्लम है, या वीडियो क्लियर नहीं है, लाइट ज़्यादा है, लाइट कम है, कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताएं। आपके कमेंट से हम नेक्स्ट वीडियो अच्छा लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब अपने बातों को ज़्यादा ना करते हुए अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं। हमारे इससे पहले चैनल में और भी वीडियो बनी हुई है चैप्टर वाइज चैप्टर, उसको आप देख लीजिएगा, अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।